हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 5 मिनट में पढ़ने वाले हैं कि प्राइम ऑर्डर के ग्रुप क्या होते हैं। प्राइम ऑर्डर के ग्रुप के बारे में हर चीज हम डिस्कस करेंगे। देखो, ग्रुप क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ ग्रुप। ग्रुप क्या है? अगर आपके पास कोई एक सेट है जो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई और भी ऑपरेशन, अगर वो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, क्लोजर को, एसोसिएटिविटी को और आइडेंटिटी को और इनवर्स को, इन चारों को सेटिस्फाई कर दे तो वो ग्रुप बनता है। और अगर वो कम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई कर दे, मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो वो क्या बन जाता है? अबीलियन ग्रुप बन जाता है। राइट, ये ग्रुप हमें पता है। अब बताओ कि किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप? अब उस ग्रुप में जो भी एक ग्रुप है, सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल क्या ले लेती हूँ, Z2 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। Z2 अगर एक ग्रुप है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 0 1। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो गया? 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ ग्रुप मतलब ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट करूं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास किसकी, Z प्लस की, इसकी बात करूं, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो उस ग्रुप का क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है। यहाँ पे तो हमें इनफाइनाइट होता है एलिमेंट का ऑर्डर, बट यहाँ पे देखो, मैं 1 को कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। 1 को 2 बार ऑपरेट करना है, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या हुआ? 2, और 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 0। इसका 1 का ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ 1 इज 2। ठीक है। तो ये होता है एलिमेंट का ऑर्डर। अब बताओ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है कि अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? प्राइम है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्राइम ऑर्डर का ग्रुप बोलते हैं। अब इस प्राइम ऑर्डर के ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहली बात तो कि अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा क्या होगा? साइक्लिक होगा, और वो हमेशा ZP के आइसोमॉर्फिक होगा। तो मतलब प्राइम ऑर्डर का ना हमेशा आपको एक ही ग्रुप मिलता है। अगर 2 ऑर्डर की बात करें तो 2 ऑर्डर का सिर्फ एक ही ग्रुप पॉसिबल है, Z2। 3 ऑर्डर की बात करें तो Z3, सिर्फ यही पॉसिबल है अप टू आइसोमॉर्फिज्म। Z5, Z7। तो अगर कोई भी हम प्राइम ऑर्डर ग्रुप की बात करें तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म सिर्फ एक ही ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले, अगर कोई ग्रुप है, सपोज कीजिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? 5 है। हम सपोज करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? 5 है। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होगा, इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? या तो 1 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे या 5 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। 1 ऑर्डर का तो कौन होगा? आइडेंटिटी होगा। अब बाकी जो एलिमेंट बचे, है ना, बाकी जितने भी एलिमेंट बचे वो क्या होंगे? वो उन सब का ऑर्डर क्या होगा? 5 होगा। अगर क्योंकि 5 के अलावा और 1 के अलावा उसका ऑर्डर हो नहीं सकता, और 1 किसका है? आइडेंटिटी का। बाकी जो भी बचे उनका क्या होगा? 5। और अगर आपको किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर मिल जाता है तो इसका मतलब ग्रुप क्या हो जाता है? साइक्लिक। और अगर कोई ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक इम्प्लाइज अबीलियन। तो हर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक भी होता है और अबीलियन भी होता है। ठीक है। इसके बाद इसके जनरेटर कौन कौन से होते हैं? अगर क्या क्या, एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इसका जनरेटर होगा। इसको सारे एलिमेंट, क्योंकि कौन होता है जनरेटर? जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है वो जनरेटर होता है। तो इसमें सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर ही ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या है? इसके जनरेटर हैं। और एलिमेंट्स का ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया कि या तो 1 ऑर्डर के होते हैं या P ऑर्डर के होते हैं। उसके बाद इसके कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप का ऑर्डर सपोज करो प्राइम है, मैंने 5 लिया था, प्राइम ले लो, तो उसके सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? सब ग्रुप्स का ऑर्डर या तो 1 होगा या फिर प्राइम होगा, यही होगा। और ये 1 और प्राइम, ये तो कौन से हो गए दोनों? ये तो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हो गए। तो इसके कोई भी प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स नहीं होते। और अगर नहीं होते, अगर इसके कोई भी नहीं होते तो कौन कौन से बचे? सिर्फ E और G। ठीक है। तो इसका मतलब प्राइम ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक होता है।
और ये सारे एलिमेंट से जनरेट हो जाता है एक्सेप्ट आइडेंटिटी। और क्या होता है, और इसके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका ऑर्डर क्या होता है, पी होता है एक्सेप्ट आइडेंटिटी, है ना। और क्या होता है, ये ग्रुप अबेलियन भी होता है क्योंकि साइक्लिंग इम्प्लाइज अबेलियन। और ये ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप सिंपल भी होता है। सिंपल ग्रुप क्या होता है, ऐसे ग्रुप को हम सिंपल बोलते हैं जिसके पास आइडेंटिटी और जी के अलावा कोई और प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स ना हो। पर इसके पास तो और कोई होता ही नहीं है, तो ये जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो सिंपल भी होता है। ठीक है, सो आई होप अब आपको प्राइम ऑर्डर के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं। सो आई अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।